ओके, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। क्या हाल है भाई बाबू लोग? बच्चा पार्टी बढ़िया, सॉलिड। ओके, तो अर्ज किया है कि चारों तरफ पढ़ाई की मोह माया है, चारों तरफ पढ़ाई की मोह माया है, किताबों में जीवन किसने पाया है? हम तो जाते हैं लड़कियां देखने, मैडम कहती थी कि लड़का इतनी ठंड में भी पढ़ने आया है। इंटरेस्टिंग। खैर, ओके, तो हम आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्लास 10th वाले आप लोगों का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो विशेषकर हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड पे आपको दिख रहा है क्या? सेक्शन फार्मूला। इससे पहले हमने, अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हमने चीजों को कहां बात किया है, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने किए थे। तो अब नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक आती है दैट इज क्या? सेक्शन फार्मूला पे हम बात करते हैं, ठीक है। फार्मूला ऐसा, सेक्शन मतलब क्या? देखो, मतलब कोई ऐसी लाइन दी होगी, उसके मिडिल में या इंटरनली या एक्सटर्नली कोई पॉइंट क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा उस लाइन को। अगर दो पॉइंट दिए गए हैं, बीच में कोई पॉइंट है, तो वो जो लाइन बनी इन दोनों पॉइंट से, इनको वो डिवाइड करेगा किसी रेशियो में, ठीक है। तो हम उससे बात करते हैं, ओके। खैर, देखिए सेक्शन फार्मूला पे बात करते हैं। तो वही, तो पहला देखो कॉन्सेप्ट यही है कि एक हम कोऑर्डिनेट प्लेन लेंगे, ठीक है। हमने क्या लिया, एक कोऑर्डिनेट प्लेन अज्यूम कर लिया आपने कि ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, एक्स ये आपका हुआ क्या, एक्स एक्सिस, और ये क्या हुआ आपका वाई एक्सिस, ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं देखो कि कोई दो पॉइंट्स है, मान लो कि यहाँ एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट आपका है यहाँ पर बी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है आपका x1 कामा y1, ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2 कामा y2, ठीक है। दिख रहा है ना स्पष्ट? x1 y1 इसका है और इसका क्या है पॉइंट, x2 y2, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट को कह रहे हैं कि मैं मिला दूं, तो ठीक है, ये लाइन बनी। तो कह रहे हैं ऐसा कोई पॉइंट, कि कोई पॉइंट हमने यहां इसके मिडिल में, मतलब इस लाइन के इनसाइड इंटरनली कोई पॉइंट, मान लिया कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, वो उसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। भाई कुछ रेशियो तो होगा ना। मान लिया यहाँ पर कोई पॉइंट, देखो ये है, यहाँ कोई पॉइंट हमने पी ले लिया, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का वो है एक्स कामा वाई, गेटिंग? भाई इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 ए का, और बी का x2 y2, और जो पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है m1 इंटू m2 के क्या रेशियो में, यानी ए रेशियो, ये आपका m1 बन रहा है और इधर वाला क्या है m2। भाई किसी रेशियो में तो डिवाइड करेगा ही करेगा ना, और गेटिंग? तो वही कह रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि इस पॉइंट का जो इसका निर्देशांक p का x कामा y है, ये क्या होगा। हमारे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, we are interested to determine what? The coordinate of the point P which divides the line AB in the ratio of what? M1, M2। यानी हमारा उद्देश्य क्या है, उस पॉइंट P का निर्देशांक निकालना है कि जो इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M1 इंटू M2 के रेशियो। हमारा मेन यही ऑब्जेक्टिव है कि इस पॉइंट P को निकालना, जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या माना है कि x कामा y, इसी को हमको निकालना है कि x y क्या होगा। समझ गए? तो चलते हैं, देखते हैं को पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है। तो देखो पहले जो जो हमने किया उसको आप लिखते चलेंगे, उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे क्या करना है, ठीक है। तो पहला तो वही कहेंगे, लेट x1 y1 एंड x2 y2 be the 2 points and a point p x comma y क्या divides the line joining the points, इसको हम कह दे रहे हैं, ए कह दे रहे हैं, कौन सा पॉइंट है x1 कामा y1, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 कामा y1 एंड b x2 कामा y2। प्रेजेंटेड? मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया
कि भाई लेट x1 y1 और x2 y2 बी द 2 पॉइंट्स एंड ए पॉइंट p ऑफ xy क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b। इन पॉइंट को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ m1 कामा m2। वही लिखेंगे line joining the points this and this in the ratio of what, m1 into m2। भाई इस रेशियो का मतलब क्या, ये pa बटे pb यही क्या है, m1 बटे m2। रेशियो का मतलब यही तो हुआ ना, दैट इज क्या, दैट इज यही कि pa अपान pb क्या है भाई, ये हो रहा है m1 इंटू m2। ये रेशियो आपको दिया गया, तो हमने मान लिया ना कि इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो फिर अब हमको p का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, लिखेंगे वी आर इंटरेस्टेड टू डिटरमिन, क्या, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट क्या, द कोऑर्डिनेट of the point what p x, y। भाई x तो और y तो वेरिएबल है ना, ये तो हमने माना है, तो हमको इन्हीं की वैल्यू चाहिए कि वो x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो देखो अब निकालने के लिए इसमें कुछ आपको रचना करनी पड़ेगी, कहते ना कुछ यहाँ आपको कुछ चीजें परपेंडिकुलर डालनी होंगी x एक्सिस पे, फिर उसी से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। समझ पा रहे हैं आप, तो ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, कह रहे हैं ठीक है, तो कह रहे हैं, तो अब देखो बस सिंपल क्या कि दोनों जो भी पॉइंट्स हैं ए पी से हम क्या एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। पहली कंडीशन क्या कर रहे हैं भाई कि देखो ए से हमने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया, पी से भी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, मतलब क्या लंब डाल रहे हैं भाई। ये मान लो ये इसको कहाँ काट दिया, इसको काट दिया मान लो कैपिटल एम पे, पी इसको कैपिटल एन पे, ये बी कहाँ काटा भाई, इसको मान लिया ये क्यू पे काट दिया। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर मतलब क्या कि लंब हमने डाल दिया, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर लंब डाल दिया, ये 90 डिग्री 90, परपेंडिकुलर यही तो होता है ना, प्रेजेंटेड। तो ये हो गया। अब तो देखो जो जो आप करेंगे वो लिखते चलेंगे, सिंपल है, बस ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो आप भाई हिंदी वाले आप लोग हिंदी में लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ ना कैसे कैसे आपको लिखना है, बस ऐसे फिगर बनाएंगे फिर लिखेंगे कि माना x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और एक तीसरा पॉइंट p x कामा y, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, m1 का इंटू m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद ये आप लिख लिया कि p, देखो बस लैंग्वेज वही है, बस अपनी भाषा में ही लिख दो। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड आपको लिखने हैं, बहुत हाई क्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल वर्ड में चीजों को जितना सिंपल आप समझाओगे उतना बढ़िया आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो बस जो आप करते रहो बस अपनी भाषा में आप उसको लिख डालिए, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो हिंदी में कुछ अलग, कुछ नहीं, जो हम बोल रहे हैं ना हिंदी में बस उसी को आप लिख लो अपनी कॉपी में। इतना लिख लिए, फिर ये लिख लिए अब कि अब हमें निकालना है कि क्या, अब हमें ज्ञात करना है क्या बिंदु P x कामा y का निर्देशांक क्या होगा, यही आपको लिखना है। यहां तक समझ गए, हम बोल रहे हैं आप कॉपी कलम लेके बैठिए उसको लिख लीजिए। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा, बस केवल हमने इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप हम बोल दे रहे हैं हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, समझ पा रहे हैं। और फिगर इधर आप बन रहा है आप देख पा रहे हैं। फिर अब क्या करेंगे भाई, अब वही जो हमने लंब डाला है उस पर बात करेंगे। और दूसरा देखो काम करें क्या करेंगे कि यहाँ जो बिंदु है x1 y1 पॉइंट क्या है, x1 y1 से क्या करेंगे, अब इस पीएन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, या कहें कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच दो, यहां से ये देखो पैरेलल हो गया भाई, या तो कहें कि ए से लंब डाला पीएन पर, या कह दें कि ए से क्या पैरेलल लाइन खींचा किसके, एक्स एक्सिस के, तो देखो ये पैरेलल ही तो हुआ। और यहां से भी पी से पैरेलल खींचा एक्स एक्सिस के, कहां पी से खींच दिया, पी ये पॉइंट, ये देखो अब कुछ आपको दिख रहा है। अब आगे काम करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या क्या किया उसको लिख दें। ठीक है, अब लिखो वही लिख रहा है जो लंब डाला है तो वही लिख रहा हूं, क्या नाउ वी
ड्रा क्या द परपेंडिकुलर, आप समझ रहे हो, ऐसे 60 या पूरा परपेंडिकुलर आप लिखिए या सीधे से परपेंडिकुलर बना के और इसमें आर लगा दिया, तो हो गया क्या परपेंडिकुलर। इससे पहले हमने इसको बताया था आपको, ठीक है। तो वी ड्रा द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए बी एंड पी, कहा भाई, ऑन द एक्स एक्सिस। भाई हिंदी वाले कैसे लिखो कि हमने बिंदु ए बी और पी से एक्स एक्सिस पर लंब डाला, बस हिंदी में लिखे ना। ये देखो पी है, बी नहीं है, ये पी है, ठीक है, दो जगह बी हो गया, ठीक है। अब क्या करा, फिर पॉइंट ए और पी से क्या पैरेलल लाइंस खींचा, किसके, एक्स एक्सिस के, वो लिख रहा हूं मैं। नाउ एंड ड्रा क्या पैरेलल लाइंस, ये देखो ये पैरेलल का ये निशान होता है, डबल पाई कर दिया हमने, टेन क्या पैरेलल, तो ड्रा ये पैरेलल लाइंस फ्रॉम ए एंड पी टू एक्स एक्सिस। तो वही कि हमने क्या किया है कि एक पैरेलल लाइंस खींच दिया, कहां से, ए और पी से। देखो ए से पैरेलल लाइन खींचा किसके, एक्स एक्सिस के, और पी से पैरेलल लाइन खींचा है एक्स एक्सिस के। गेटिंग सिंपल। अब देखो, अब आपको दो ट्रायंगल दिखे, मान लो ये पैरेलल लाइन यहाँ कहीं काटी ना, जिसको कुछ कोऑर्डिनेट मानो, मान लिया ये क्या है आपका टी और ये क्या है एस। नामकरण करना पड़ेगा, जब तक आप नाम नहीं करेंगे तो हम आगे काम कैसे करेंगे। तो कोई भी पॉइंट्स मान लो, ऐसा नहीं कि मैं जो मान लिया वही आप मानोगे, समझ गए। क्योंकि जब तक आप मानोगे नहीं तब तक हम, अभी हमको कुछ आगे और भी करना होगा, तो हम कैसे नामकरण करेंगे उसका, नोमेनक्लेचर, तो वही, ठीक है। तो इतना, अब हम आगे इस पे काम करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, बस वही काम करना है कि ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हीं से काम हम करेंगे। क्या कि ये दोनों ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो सिमिलर होंगे। सिमिलर का मतलब क्या, समरूप। समरूप आप जानते हो ना, समरूपता, हालांकि अभी हमने उससे बात नहीं किया है, हम बात करेंगे, लेकिन आप इतना जान दो सिमिलरिटी क्या होती है, समरूपता। कंडीशन उसमें कई कई होती है, एंगल 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 या एंगल साइड एंगल, ठीक है, कई कंडीशन होती है। खैर यहाँ तो जब अगर ऐसी कंडीशन, देखो ये हमेशा दो ट्रायंगल के बीच में होता है, समझ रहे हैं। तो अभी हमें चूंकि यहाँ आ गई ये बात, तो बस थोड़ा सा उसका हम ओवरव्यू लेंगे। बाकी सिमिलरिटी एक पूरा चैप्टर रही है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है, बहुत जल्द उस पर बात करेंगे। इस चैप्टर के, हो सकता है इस चैप्टर के बाद बात करें, तो अभी उतना समझ लो जिससे हमारा काम चल जाए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे। तो पहले मैं आगे शुरू करूं, पहले आप इसको इतना नोट कर लो, क्योंकि स्पेस की जरूरत पड़ेगी ना वहां पे, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो नोट इट, ऐसे चीजों को आप लिखिएगा जरूर। ये देखो डेरिवेशन है, निगमन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वही, अब दोनों ट्रायंगल लेंगे और उसमें सिमिलरिटी कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, समरूपता की। तो देखो वही है, कह रहे हैं कि जैसे सिमिलरिटी कंडीशन क्या हुई, आप साइड में समझ लो कि जैसे ये दो ट्रायंगल है, आप देखो एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल आपका, मान लो दूसरा ट्रायंगल आपका कुछ ये है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल देखो सिमिलर, एक कंडीशन होता है एंगल एंगल एंगल, कोण कोण कोण, यानी दो ट्रायंगल के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, जैसे इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका ये, अगर ये सब आपस में बराबर हो, यानी ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ये वाला इसके और ये इसके बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, तो उसको उसी को कहते हैं एंगल एंगल एंगल। क्या, कौन सी क्राइटेरिया है, एंगल एंगल एंगल, इसको बोलते हैं क्राइटेरिया, इसको बोलते हैं एंगल, यानी कोण 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 अगर बराबर हो जाए दो ट्रायंगल के, तो दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। और अगर जब दो ट्रायंगल समरूप हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसी को क्या कहते हैं, सीपीसीटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलरिटी में। तो वही मतलब क्या कि जैसे अगर ये दोनों सिमिलर हो गए एंगल 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 से, देखो इसमें कई कंडीशन है, तो मैं बस इसी पे बात कर रहा हूँ। बाकी भी जब मैं इस पे बात करूंगा तो उसके कई कंडीशन, एंगल एंगल है, एंगल साइड एंगल है, साइड साइड एंगल है, काफी कंडीशन है। खैर मुझे यहाँ जिस चीज की जरूरत है मैं उससे बात कर रहा हूँ, बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सिमिलरिटी। गेटिंग, तो अभी आप यही देखिए, ठीक है। तो
तो देखो वही हमने कहा कि अगर जब सिमिलर हो जाते हैं तो क्या कंडीशन होती है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब क्या करस्पॉन्डिंग, मतलब क्या, इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये समझ पा रहे हो, इस साइड का करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, यही होता है करस्पॉन्डिंग, उसके बिल्कुल मतलब उसके जैसा बिल्कुल। ऐसा नहीं कि इसका करस्पॉन्डिंग ये नीचे वाला बता दिए, नहीं, समझ रहे हो भाई, जो उसी के फेज में, जैसे ये इधर है, ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस बनेगा, इस अगर इसको बेस कहें तो ये भी बेस हो, यही करस्पॉन्डिंग, मतलब क्या, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इनका रेशियो इक्वल होता है। कहने का मतलब क्या कि दिस बटे दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये होता है। मतलब जैसे अगर मैं इसको मान लो नामकरण कहूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये क्या है, एफ, ये पॉइंट। तो वही क्या उनका कहने का मतलब क्या, यही वो कह रहे हैं कि ए सी अपान क्या, एफ डी, ए सी अपान एफ डी, ये किसके बराबर होगा, ये सी बी अपान एफ ई, सी बी अपान क्या, एफ ई, एफ ई, और यही बराबर किससे होगा, ए बी अपान डी ई, ए बी अपान व्हाट, डी ई। यही जो हमने कहा ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो वही देखो करस्पॉन्डिंग मतलब क्या, इसका करस्पॉन्डिंग है, इनका इनका रेशियो, यानी ए सी अपान डी एफ, वही हमने लिखा ए सी अपान डी एफ। फिर अब इन जो करस्पॉन्डिंग होंगे उन्हीं के साइड की बात कर रहे हैं, रेशियो की बात। तो सी बी बटे क्या है, एफ ई, वही देखो हमने लिख दिया। फिर ए बी अपान डी, ये होता है, ये प्रॉपर्टी होती है सिमिलर कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो ये व्यवस्था होती है, ठीक है। तो इसी क्राइटेरिया का यूज करेंगे हम यहाँ पे, इसीलिए हमने इसको आपको अलग से बता दिया कि ताकि आपको वहां दिक्कत ना आए, समझ गए, ये होता है। इसी का यूज करके फिर मैं आगे अपना काम करूंगा, ठीक है भाई। क्या चाहिए हमको, पॉइंट एक्स कामा वाई जो है उसे क्या चाहिए हमको, कोऑर्डिनेट से चाहिए। हमने पहले बात किया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम चाहते क्या है, यही चाहते हैं इसका कोऑर्डिनेट निकलना, ठीक है बाबू लोग, आगे चलें। तो आइए देखते हैं अपने काम पे। तो अब देखेंगे, अब दोनों ट्रायंगल हम ले रहे हैं, नाउ लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा भाई, ये वाला लो पहले, पी टी ए एंड ट्रायंगल कौन है, बी एस पी, ये ट्रायंगल, ये वाला और ये ले लिया, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं भाई, बाई लिखेंगे, बाई भाई, ये तो यार ट्रायंगल की बात, अगर मैं कहूं कि एंगल ए किसके बराबर हो, पी के, बाई ए प्रॉपर्टी दैट इज क्या, आप देखोगे एंगल ए बराबर होगा किसके, एंगल पी के। देखो भाई इस ट्रायंगल में, और इसकी बात कर रहा हूं, तो ये पी वाला एंगल की बात कर रहा हूं, ये देखो ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, कुछ सोचे क्या, अल्टरनेट एंगल होंगे भाई, एकांतर कोण है। देखो ये लाइन, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और इनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है भाई, दो लाइन पैरेलल मतलब कोई तिर्यक रेखा काट रही है, जैसे ये होता है ना, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन या कहें तिर्यक रेखा अगर काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या, अल्टरनेट एंगल, मतलब क्या, इसका अल्टरनेट ये होगा, यही हो। तो देखो ये दोनों लाइन एटी पैरेलल है पीएस के, और ये लाइन तिर्यक है, तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या हुआ, ये वही तो हुआ ना। देखो तो वही अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल, तो वही हमने लिखा एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, समझ गए, ये पी है, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। और ये तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं भाई, ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला गया है ना भाई, इससे यहाँ परपेंडिकुलर डाला इस पे, या कहें ये इसके पैरेलल था एक्सिस के, तो ये भी 90 है, ये भी आपका 90 है। मतलब क्या, तब लिखते चलिए एंगल टी और एंगल यस, ये दोनों बराबर है, कितना है 90 डिग्री। तो अब अपने तीसरा वाला तो अपने आप बराबर हो, कौन, ये वाला एंगल, ये क्या कहोगे, अगर इस एंगल को मैं बात करूं ऐसे, ए पी टी, एंगल ए पी टी, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए पी बी एस के, एंगल पी बी एस के। सो लिखेंगे बाई क्या, चाहो तो इस पॉइंट को अभी हमको यहाँ लिखना चाहिए था, अभी हम इसको यहाँ न लिखते, या चलो लिख दिया कोई बात नहीं, ये करते इसके बाद सीधा ये करते, तब लिखते बाई क्या है, ए क्राइटेरिया, हाँ ए क्राइटेरिया क्या, द ट्रायंगल कौन सा,
PTA ये क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल BSP पे, BSP। देखो ये सिमिलरिटी का साइन होता है, ऐसे ऐसे बना देते हैं जिसको कहते हैं समरूप हो गया, यानी सिमिलर हो गया। तो वही, तो चाहे देखो एंगल 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 का हो या दो एंगल भी कह सकते हैं। देखो यहाँ क्यों दो, ए प्रॉपर्टी ही साथ में उसको ए ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप इक्वल होगा। हाँ, होगा ही होगा। आप चाहे तो करके देख लीजिएगा। अगर इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इसके बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर हो, तो जो बचा तीसरा एंगल यानी ए इसके बराबर अपने आप हो जाएगा, होगा ही होगा। इसलिए हमको 3 एक कहने की जरूरत नहीं। जब हमने एंगल एंगल कर दिया मतलब कि दो एंगल बराबर होंगे, तीसरा अपने आप बराबर होगा। तो ये तो कहीं कहीं ट्रिपल ए भी लिखते हैं एंगल एंगल, कहीं दो ही ए लिखते हैं, तो वही मतलब होगा। क्लियर हो गया होगा आपको? देखो इसलिए स्पष्ट में चीजों को, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलिए, ठीक है, लेकिन समझते चलिए चीजों को बाबू लोग, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पूरा फोकस है, कॉपी कलम लेके बैठे और उसको करते चलिए, करते चलेंगे तो ज्यादा आप चीजों क्या समझ पाएंगे। डेरिवेशन पार्ट है, कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट जितना आराम से आप समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है कि एक बार समझ ले गए ना तो सवालों में तो कोई दमी नहीं है, आप देखते ही टिक करेंगे चीजों, ठीक है। खैर हम कहाँ थे, उसके बाद ये हो गया, दोनों समरूप हो गया ना, सिमिलर हो गए। बस अब अगर सिमिलर हो गए तो बस यही प्रॉपर्टी क्या कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन किसका होगा, देखो इस ट्रायंगल में इसका करस्पॉन्डिंग कौन होगा, इसमें ये होगा, यानी PA का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, PB, है कि नहीं। फिर ये AT का करस्पॉन्डिंग कौन होगा उसमें, PS, और ये PT का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, BS। समझ गए करस्पॉन्डिंग कौन कौन होगा, ठीक है। जैसे यहां बात किया था इस, तो वही वहां पे है। हेंस आप लिख रहे हैं, हेंस क्या, वही है मैं कि हेंस द, तो आपको लिखने की सीधे आप लिखिए, हेंस द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी व्हाट, इक्वल। तो मैं बता दे रहा हूं, बस आप सीधे लिखिए क्या, वही PA बटे क्या BP बराबर क्या AT अपान PS, AT अपान PS बराबर क्या PT अपान BS, PT अपान BS। वही हमने लिख दिया क्या, करस्पॉन्डिंग कि दिस बटे दिस बराबर क्या, दिस बटे दिस बराबर क्या, दिस बटे दिस। सिंपल। बस अब आगे जो है सबको निकाल लिए, निकाल के यहाँ पुट करके आप वैल्यू ले लीजिए। सिंपल। देखो बाबू, तो चलो अब पहले हम PA अगर मैं निकालूं तो इसको इक्वेशन 1 कह दो आप इसको। अब हर डिस्टेंस आप निकाल लीजिए। देखो PA तो आपको पता है ना भाई, PA बटे BP आपको क्या है बताओ, ये तो दिया है क्या, M1:M2। ये तो पहले ही हमने बात किया था कि दिस बटे दिस कितना है, M1 बटे M2। ये तो आपको रहने ही दीजिए, ये तो दिया ही गया है। तो चलो अच्छा खैर, ये तो दिया ही है क्या, ये हुआ M1 बटे M2, क्योंकि ये पहले आपको दिया था, इसको हमने इरेज कर दिया है। अब AT PS PT BS आप निकाल लीजिए, तो अभी इसको रहने दो, ऐसे लिख दो AT अपान PS। अभी हम इसको निकालते हैं, फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे, ठीक है। PT अपान BS, आप इसको एक ना कह के आप इसको एक कहो, ठीक है। इसको हम एक नहीं कह रहे हैं, ठीक है। देखो ठीक है भाई, ये तो दिया था ना PA अपान PB का रेशियो क्या है, M1 बटे M2, तो वही इसके स्थान पे हमने ये लिख दिया और बाकी इनको ऐसे रहने दिया। अब हम AT की वैल्यू निकाल लें, PS निकाल लें, PT निकाल लें, BS निकाल लें और उठा के यहाँ पुट कर दें, सॉल्व कर दें, X और Y की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। हमारा ऑब्जेक्टिव यही तो था निकालने का, ठीक है। तो देखो, तो ठीक है, फिर मैं अब दोनों साइड से निकाल रहा हूँ क्या, AT। तो चलो AT की अगर मैं वैल्यू निकालूं, चलो अगर यही देखो, इसके बाद मैं यही साइड कर दूं कि AT क्या होगा, वही मैं लिख रहा हूँ। अब बताओ AT की बात करें, AT क्या होगा। आप देखो ये डिस्टेंस है, ये कैसे निकलेगी, दिस माइनस दिस, यानी OM माइनस ON। भाई ON माइनस OM क्या होगा, MN, और यही MN ही तो AT होगा, ठीक है। तो क्या होगा ON माइनस OM, तो यहाँ लिखेंगे ON माइनस OM, और ON बताओ क्या होगा, ये ON ये कितना होगा भाई, यहां से देखो ना कोऑर्डिनेट क्या है इसका, x, y हमने माना है ना पॉइंट P का, तो x, y क्या मतलब कि ये डिस्टेंस x हुई और ये y हुई,
ठीक है। और वैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 होने क्या मतलब हुआ कि ये x1 हुआ और ये क्या हुआ y1, तो ये क्या हुआ x और ये x1, तो x माइनस x1 वही मैं लिख रहा हूं, ये होगा आपका x माइनस x1। मिल गया 80। चलो अब और हमको क्या चाहिए, पीएस। पीएस का मतलब ये, तो जो पीएस होगा वही क्या है, एन क्यू होगा, एन क्यू जो होगा वही पीएस होगा। तो पहले एन क्यू क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ एन, ठीक है। तो अब बताओ तो ओ क्यू क्या होगा, यहां से देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कामा y2। x2 मतलब क्या, ये पूरा ओ क्यू ही तो x2 हुआ और ये पूरा y2, तो ये x2 है और ये क्या है x1, तो x2 माइनस x1, सॉरी x1 नहीं x है, x है ये वाला भाई, ये ओ क्यू माइनस ओ एन, तो वही मैं लिख रहा हूं क्या, पीएस क्या होगा भाई, आपका जो पीएस होगा ये क्या होगा, ओ क्यू माइनस ओ एन, ओ क्यू माइनस ओ एन। तो आपका ओ क्यू क्या है भाई, ये x2 माइनस x2 माइनस x मिल गया, ये दोनों मिल गया। अब पीटी चाहिए और बीएस चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई पीटी और बीएस कहाँ निकाल दें, देख पा रहे हो, तो चलो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, ये हटा के इसको, कौन सा चाहिए भाई, पीटी। देखो क्रम से लिखिएगा, ठीक है। ये तो हमने केवल बताया था आपको, ये आपके नॉलेज के लिए है, इससे आप चाहो तो इसको साइड में लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, साइड में समझने के लिए है, क्योंकि ये तो बाकी ये कैसे हुआ बाकी तो हम इसमें बात कर रहे हैं, ये साइड के लिए था, इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। हम देखो यहाँ लिखा, फिर ये दोनों लिखा, अब यहाँ लिख रहे हैं क्या, पीटी। पीटी क्या होगा भाई, कहाँ है पीटी, ये देखो, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा दिस माइनस दिस। अब ये क्या है बताओ, यहाँ देखो ये y है और ये क्या है, ये जो है वो ये है, ये क्या है y1, मतलब ये y1 है तो ये भी y1 होगा, और ये पूरा क्या है y, तो y माइनस y1। पीटी मतलब क्या होगा, पीएन माइनस एन टी, ठीक है। आप देखते चलिएगा, और पीएन क्या है, अभी आपने देखा क्या y माइनस और एन टी क्या है, ये देखो y1, तो y माइनस y1 मिल गया, ठीक है। ये आपका पीटी। और क्या चाहिए, बीएस। बीएस निकाल लो भाई, बीएस मतलब क्या है, ये वाली लेंथ, ठीक है बाबू लोग, समझ में आ रहा है ना। हाँ ये मत समझिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल है, बस कैलकुलेशन ही है, आप समझते रहिए कैसे हो रहा है। मैं एक एक चीज इसलिए आपको बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं थोड़ा सा, ठीक है। बीएस देखो, बीएस कैसे मिलेगा, ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी, पूरे में से ये वाला निकाल दो, तो पूरा क्या है y2, ये तो पूरा y2 है ना, और ये कितना है, ये जो है वो यही है, ये कितना है y है। देखो देखो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है वही तो बताता है भाई, परपेंडिकुलर भाई, अगर इसका काम है x कामा y होने क्या मतलब है, ये वाली डिस्टेंस x है और ये वाली y है, वैसे इसका अगर x2 y2 होने क्या मतलब है, ये पूरा x2 है फिर ये y2 है, यही तो भाई। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x अक्ष पे चला जाता है या x के पैरेलल, और y कोऑर्डिनेट y अक्ष के पैरेलल या y अक्ष पर, तो वही है। खैर वो तो आपका प्रीवियस नॉलेज था, आपको पहले भी पता है ये बात, तो खैर चलिए बीएस हमें चाहिए, बीएस क्या लिखेंगे, बी क्यू, ये देखो बी क्यू माइनस क्या, यस क्यू, यस क्यू, तो बी क्यू क्या है भाई y2, तो y2 माइनस y, ये हो गया आपका y2 माइनस y, y2 ही तो होगा देखो, हाँ y2 माइनस ये वाला क्या है y, ये मिल गया आपको। अब उठा के इक्वेशन 1 में आप पुट करके और सॉल्व कर दिए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इतना आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूं, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चले तो ठीक है, अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम क्या, इक्वेशन 1 क्या है भाई, इक्वेशन 1 ये तो m1 अपान m2 क्या था, AT अपान PS2, AT अभी हमने निकाला क्या, ये x माइनस x1, हम सीधे वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने निकाला उसको रखो। PS क्या है भाई, देखो इधर x2 माइनस x, ये हो गया x2 माइनस x, ठीक है। और दूसरा इधर आओ PT, तो PT यहाँ निकाला y माइनस y1, y माइनस y1 अपान BS क्या है, देखो y2 माइनस y, y2 माइनस y, प्रेजेंटेड। बस अब देखो ये भाई तीनों इक्वल है ना, दिस बाय दिस बराबर दिस बटे दिस और बराबर दिस बटे दिस, तो किसी दो को हम साथ ले सकते, क्यों, क्योंकि सब आपस में बराबर है।
भाई ये इसके भी बराबर है, यही इसके भी बराबर है, और यही इसके भी बराबर है, सब एक दूसरे के इक्वल है भाई। दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, या कहें दिस इक्वल टू दिस। तो किसी दो को एक साथ लेके, ठीक है, तो देखो इन दोनों को एक साथ ले लोगे तो यहां से x मिल जाएगा m1 और m2 के पदों में, और इन दोनों को साथ ले लोगे तो y मिल जाएगा। भाई m1 m2 तो आपको दिया गया है ना, रेशियो दिया गया है कि जो पॉइंट P था x का y किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, m1 इंटू m2 में, तो रेशियो आपको दिया रहेगा। जैसे यहाँ m1 इंटू m2 दिया है, ठीक है, तो ऐसे जब सवालों में भी m1 m2 अलग से आपको वैल्यू दी रहेगी, उसको रख के और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ हमने क्या माना है कि वो पॉइंट केवल माना है जो x कामा y है, तो वही x कामा y हमको वैल्यू चाहिए, x का मान मिल जाए y का, बस पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो चलो खैर, अब हम इनको एक साथ ले रहे हैं, m1 अपान m2 x माइनस x1 अपान x2 माइनस x, बस अब सिंप्लीफाई करो भाई, हमको x की वैल्यू निकालना है, तो तिर्यक गुणा करके और उसको सोल्यूशन ले रहे हैं। m1 को गुणा इसमें हो जाएगा x2 माइनस x, इधर x माइनस x1, इधर क्या है m2, ठीक है, ये नीचे वाला मैं हटा दे रहा हूं, अब इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने उसको मिटा दिया ताकि हमारा कैलकुलेशन हो सके, ठीक है। हम जो देखिए अब x की वैल्यू हमको निकालना है, तो जहां जहां x है उसको एक साथ करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले इसको खोलें, ये होगा m1 x2 माइनस m1 x, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करो m2 x माइनस m2 x1, ठीक है। तो चूंकि x की वैल्यू निकालना है तो x वाले टर्म को एक जगह करो, तभी तो x की वैल्यू निकलेगी। तो देखो यहाँ x है और यहाँ इन दोनों को साथ ले लो, जिसको यहाँ रहने दो माइनस m1 x, इसको इधर लाओ, ये हो गया क्या माइनस m2 x, एक साथ हो गए, बाकी को एक तरफ कर दो। देखो जिस वेरिएबल का मान निकालना होता है उसको क्या करते हैं, इक्वल के एक तरफ लेते हैं, बाकी को एक साइड कर देते हैं, ये तो प्रोसेस है, तो वही कर रहा हूँ मैं। तो चूंकि x की वैल्यू चाहिए तो जहां जहां x है उनको एक साथ कर लिया, और बाकी जो बचा है उधर ले जाइए। तो यहाँ क्या बचा, ये माइनस m2 x1, और इधर क्या बचा है, देखो ये बचा हुआ m1 x2, इसको उधर ले लें, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्या m1 x2। अब देखो यहाँ माइनस माइनस, तो माइनस क्या कर दें हम, मल्टीप्लाई कर दें, सब प्लस हो जाएगा, क्यों, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ से देखो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बचा m1 प्लस m2, प्लस क्यों हो रहा समझ रहे हो ना, क्योंकि माइनस हमने मल्टीप्लाई कर दिया सब में, तो सब प्लस हो गया। और यहाँ क्या बचा देखो m2 x1 और प्लस m1 x2, ये तो बचेगा m2 x1 प्लस m1 x2। अब x की वैल्यू चाहिए, हिंस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर है, इसके साथ क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, तो वही कर दे रहा हूं मैं, m2 x1 प्लस व्हाट m1 x2 अपॉन व्हाट, दैट इज व्हाट m1 प्लस m2। तो रिजल्ट मिला आपको क्या, जो हमको चाहिए था, हमारा उद्देश्य क्या था, x और y की वैल्यू, देखिए x हाजिर हो गए हैं क्या, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, यानी उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, किसका, जो उस लाइन को यानी AB को m1 इंटू m2 के रेशियो में क्या करता था, डिवाइड करता था, उसका x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया। अब किसका नंबर है, y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट के लिए अब इनको एक साथ ले लेंगे, समझे भाई, x के लिए हमने इनको एक साथ लिया, अब y के लिए इसको और इसको एक साथ लेंगे भाई, तभी तो y इसी में तो है, वहां से निकलेगा, ठीक है, क्योंकि सब वैल्यू m1 m2 के पदों में ही तो चाहिए, क्यों, क्योंकि m1 m2 आपको दिया गया है, तो जो दिया है उसी के टर्म्स में तो हम बात करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। हवा लग रहा है ना, ऐसा नहीं उड़ रहा ऊपर से, हाँ ऊपर से बिल्कुल नहीं उड़ेगा। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट्स करिएगा, ऐसा नहीं है कि पढ़ा दिया तो फिर मैं बता दूंगा, वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सिंपल चीजें हैं, देखो इसलिए मैं जो कर रहा हूँ उसको बताते चल रहा हूँ पूरा डिटेल में, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है। देखो मैथ कंट्रोल पे है तो मैथ कंट्रोल की पावर ही है क्या, कि आपको हर चीज समझ में आना है, बिल्कुल आएगी, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि समझ में ना आए, अगर आप कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि यही ताकत है मैथ कंट्रोल की। ओके खैर आइए, x मिल गया हमें, अब क्या चाहिए बाबू लोग, y, तो चलिए इनको एक साथ ले लेते हैं। तो अब मैं क्या करूं, तो पहले इतना आप नोट कर लो, तब तो आगे काम करें हम, तो इतना आप नोट कर लो, x मिल गया है, ठीक है। अब इतना मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ओके।
ओके ठीक है, अभी इनको इनको एक साथ लेते हैं, ठीक है बबलू। तो चलिए m1 अपान m2, अब इसके साथ ये लेते हैं y माइनस y1 अपान y2 माइनस y, ठीक है। बस वही जैसे उसको हमने हल किया था, इससे इसको तिर्यक गुणा करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, ये हो गया m1 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया y2 माइनस y, इधर क्या m2 का मल्टीप्लाई किसमें y माइनस y1, सिंपल गुणा भाग है बस, ठीक है। पक्षांतर कर रहे हैं चीजों को, इसका इसमें करो तो m1 y2 माइनस m1 y इक्वल टू क्या m2 y माइनस क्या m2 y1, ठीक है। अब किसकी वैल्यू चाहिए y की, तो जहां जहां y के टर्म्स हो उनको एक साइड करते हैं, बाकी को इक्वल के उधर। तो चलो ये दोनों है, इनको एक साथ करो, यहाँ रहने दो m1y, इसको इधर लाओ तो माइनस m2y इक्वल लगाओ, इसको यहाँ रहने दो, ये माइनस क्या है m2y1 है वही था। अब ये वाला टर्म इसको उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, उधर जाके माइनस, तो माइनस क्या m1y2। अब देखो सब जगह माइनस है तो माइनस से क्या मल्टीप्लाई कर दिया, एकदम सेम प्रोसेस है। तो ये प्लस हो जाएगा तो y कॉमन ले लोगे, तो जब आप y कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचा m1 प्लस m2, और इधर क्या होगा m2y1 प्लस व्हाट m1y2, इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा उधर जाके डिवीजन में m2y1 प्लस m1y2 अपॉन व्हाट m1 प्लस m2। देखिए y मिल गया आपको, यानी उस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट भी मिला था, अब वो y कोऑर्डिनेट भी मिल गया। तो कहने का मतलब उस पॉइंट का निर्देशांक हमें मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया, कौन, इस P का जो AB को किस रेशियो में डिवाइड करता था, m1:m2 की रेशियो, ठीक है। ये मिल गया आपको, x भी मिल गया था y। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं और कुछ बात करता हूं इस पे। तो पहले नोट करिए इसको, वही मैं लिख दे रहा हूं जो हमने रिजल्ट लाया है, x का कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट, सॉरी मतलब x और y, तो वही मैं लिख रहा हूं क्या, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x, y इज क्या, तो वही x, y क्या मिला भाई आपको, बस वही लिख दो यहाँ पे ऐसे। x क्या मिला था, यही m2x1 और प्लस m1x2 बटे क्या m1 प्लस m2, भाई वही मैं लिख रहा हूँ। x की वैल्यू क्या मिली थी, ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर y वाला क्या मिला वो मैं लिख रहा हूँ, y वाला मिला होगा m2y1 और प्लस ये यहाँ तक है प्लस m1y2 अपॉन व्हाट m1 प्लस m2, बस वही जो हमने निकाला था वैल्यूज वही रख दिया कि x कोऑर्डिनेट ये होता है देखो इसको ऐसे याद करते हैं कि जो ये कौन सा डिवीजन, ध्यान रखिएगा इंटरनली डिवीजन है, कब, यानी जब वो पॉइंट उनको क्या आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। इंटरनली एक होता है एक्सटर्नली, यानी आंतरिक रूप से विभाजन, और बाह्य विभाजन भी होता है, समझ रहे हैं। तो वही तो यहाँ लिख दिएगा एक कंडीशन क्या, कि यहाँ लिखिएगा व्हेन P मतलब पॉइंट x, y डिवाइड्स द लाइन AB क्या इंटरनली, ठीक है। तो जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है, एक वर्ड ध्यान रखिएगा, ये मतलब आंतरिक विभाजन होता है तब ये फार्मूला है। देखो आंतरिक मतलब क्या, कि जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है क्या होगा, वो दोनों पॉइंट के बीच में होगा। तो देखो P बीच में ही तो है, तो वही बीच में जब रहेगा यानी बीच में रह के वो डिवाइड कर रहा है, तो वही इंटरनली होता है आंतरिक विभाजन। और यही जब बाहर रहता है मतलब क्या, इन दोनों पॉइंट के बाहर भी डिवीजन होता है, ठीक है, उसका भी फार्मूला है। तो कब बस क्या होता है, बस यही माइनस हो जाता है, बस सिंपल। आप चाहोगे तो उसका भी डेरिवेशन कर देंगे हम आगे, बस वो भी सिंपल है। बस वो क्या होता है, जैसे ये इंटरनल डिवीजन में क्या है कि यहाँ देखो हर जगह प्लस है ना, यहाँ प्लस प्लस प्लस, और जब एक्सटर्नल हो जाएगी, एक्सटर्नल मतलब क्या, बाह्य विभाजन हो जाएगा, तो बस यही माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ बस जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, बस कोऑर्डिनेट वो मिल जाएगा। कौन सा कोऑर्डिनेट, उसी पॉइंट का जो उस लाइन ए बी को क्या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो वही इसीलिए मैं लिख रहा हूँ कि व्हेन कंडीशन यही है, व्हेन P यानी जो पॉइंट है x, y डिवाइड्स द लाइन ए बी इंटरनली,
आंतरिक विभाजन होगा तब ये फार्मूला लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो बस अब आपको सब कुछ दिया रहेगा, m1 m2 दिया रहेगा, यहाँ रख के वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, समझ गए। चलो अब और दूसरा यही लिख देता हूँ, जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो क्या लिखेंगे, अब लिखिए एंड व्हेन p यानी x, y divides the line AB, कैसे भाई, एक्सटर्नली मतलब क्या कि कह रहे हैं जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, तो बस माइनस हो जाएगा। तब उस पॉइंट x, y का जो कोऑर्डिनेट होगा, देखो ठीक है, ये कंडीशन हमें अच्छी एंड और तब जब ये इंटरनली मतलब बाह्य होगा तब ये होगा, ठीक है, स्पष्ट ध्यान रखिएगा इसको। ये हो जाएगा m2x1 माइनस m1x2 अपॉन व्हाट, m1 माइनस m2, और दूसरा m2 है ना, हाँ m2y1 माइनस m1y2 बटे व्हाट, m1 माइनस m2, ये हो गया। बस वही हमने लिख दिया जो अभी हमें समझाया है, इंटरनली और एक्सटर्नली। ध्यान रखिए, ये एक्सटर्नल है बाह्य विभाजन, ये इंटरनल है आंतरिक विभाजन, ठीक है। तो वही बस कुछ नहीं, देखो याद करने का सिंपल फार्मूला कैसे याद करोगे, ऐसे कि इंटरनल है यानी आंतरिक विभाजन, तो बस ऐसे m2x1 प्लस m1x2 बटे m1 प्लस m2, इसको m2y1 प्लस m1y2 अपन व्हाट, m1 प्लस m2, एक याद करो। और जब एक्सटर्नल की बात आ गई तो माइनस कर देना, बस जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दो। देखो क्या हमने माइनस कर दिया, बस वही सब कुछ है, कुछ बदल थोड़ी गया है। वो जब डिराइव करेंगे तो वो आएगा, ठीक है, सिंपल है, उसका भी प्रोसेस ऐसे ही होगा, बस चूंकि वो बाहर जाएगा तो जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वो माइनस आ जाएगा। तो अभी उतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस सिंपल आप इतना, ये हो गया इंटरनल और ये एक्सटर्नल, तो इतना आप चीजों को ध्यान में रखिए, ठीक है, क्योंकि इसी से आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको वैल्यू पुट करके रिजल्ट निकालना रहेगा। समझ गए बात बोलो, तो समझ में आया ना चीजें, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए पहले, एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन। देखो ऐसे याद करना इसको, 2 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ m2 है तो यहाँ x2 मत करना, x1 रहेगा, उल्टा है थोड़ा, 1 और 2 साथ में रहेगा, यानी m2 है तो x1 है, अब m1 है तो x2 है, ऐसा नहीं कि m1 है तो x1 कह दिए, नहीं, समझ रहे हो। बस ऐसे एक दिमाग में प्रोफार्म बना लो कि m2 तो x1, फिर m1 तो x2 और नीचे m1 प्लस m2। वैसे यहाँ m2 है तो y1, और अगर m1 है तो y2 आएगा, y1 नहीं y2, 1 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, समझ रहे हो कैसे याद करने की बता रहा हूँ, और नीचे वही रहता है बस। अब ये याद होगा तो इसको समझी गए, बस प्लस के स्थान क्या कर दें, माइनस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो मिटाएं, इसका एक स्पेशल केस पे बात करना चाह रहे हैं, तो अगर इसको आप नोट कर लिए हो तो मैं इसको, ठीक है, इरेज कर रहा हूं। अब कंडीशन क्या कह रहे हैं क्या कि अगर वो पॉइंट कौन, ये जिसका कोऑर्डिनेट हमने निकाला है p x, y, कह रहे हैं कि ये अगर मिडिल पॉइंट हो जाए तो क्या होगा, मतलब कि अगर ये, भाई मिडिल पॉइंट होने का क्या मतलब है, यानी a और b का अगर मिडिल पॉइंट होगा तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, रेशियो समान हो जाएगा ना, नहीं समझ रहे हैं भाई। जब ये मिडिल पॉइंट होगा तो जो ये इतनी डिस्टेंस होगी वही तो ये भी होगी ना, तो दोनों का रेशियो इक्वल नहीं हो जाएगा, यानी m1 m2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वो बराबर m मान ले। वही कह रहे हैं इफ p यानी x, y डिवाइड्स द लाइन AB क्या इन द सेम रेशियो, यस, एक वर्ड आ रहा है सेम रेशियो, मतलब क्या, रेशियो बराबर हो जाए, मतलब m1 m2 का जो रेशियो क्या हो, मान लिया कोई m के बराबर हो गया, से कोई जरूर नहीं है भाई, m तो हमने जनरल मांगा ना, मतलब रेशियो बराबर हो जाए। रेशियो कब बराबर होगा बताओ, तब ये उस समय ये मिडिल पॉइंट बन जाएगा, तभी तो दोनों तरफ का बराबर होगा। जैसे ये 4 हो जाए, भी 4 तो 4/4 1/1 आया कि नहीं, समझ रहे, रेशियो समान हो जाए। वही करेंगे m1/m2 क्या हो जाए, वो m के बराबर, यानी m1 भी m हो गया और m2 भी क्या m, यानी दोनों सेम हो गए। तब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, P आप x y क्या होता था भाई, यही तो होता था। देखो m2x1 प्लस m1x2 बटे क्या m1 प्लस m2, और y क्या होता था भाई m2y1
और प्लस m1y2 अपॉन व्हाट, m1 प्लस m2, यही तो था पॉइंट। लेकिन अब यहाँ क्या है, दोनों रेशियो किसके बराबर हो गया है, m, उसने क्या कहा सेम रेशियो में हो जाए, तो जहां जहां m1 m2 है वहां m रख दो बस। अभी देखो क्या होता है फिर, बस हम क्या m रखने, m2 के स्थान पे m रखा, m x1 प्लस m x2 बटे क्या, यहाँ भी m प्लस m हो जाएगा भाई, सब इक्वल हो रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ भी m y1 प्लस m y2 अपॉन व्हाट, सॉरी m नहीं m हो गया ना सब, m प्लस m, समझ गया ना भाई, m1 बराबर m2 बराबर क्या हो गया, सब m हो गया, यानी ऐसे, यानी जो रेशियो समान हो गए ऐसे कह दो आप, m1 बराबर m2 क्या होगा, m हो गया, यानी सब इक्वल हो जाएंगे, जो ये होगा वही ये, ठीक है। तो m क्या है, इसको दोनों को आप m कह दो, यानी m1 बराबर m2 बराबर m हो गया, सेम रेशियो, यहाँ ये ऐसे रखो, ठीक है, अब सही ज्यादा रहेगा, ये हो गया। अब बताओ m कितना होगा, 2m, और ऊपर m है तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, देखो m यहाँ भी m, तो m कॉमन ले लोगे तो m कॉमन हो गया, यहाँ m बचेगा और नीचे 2m होगा, तो एक m से m कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, यानी m की व्यवस्था खत्म हो गई। तो चलो, यानी अब ये क्या हो जाएगा आपका, x1 प्लस x2/2, ये y1 प्लस y2/2। लो भाई, अब देखो पॉइंट आपका ये मिल गया, कौन, कब, जबकि जब रेशियो सेम हो जाएगा, मतलब कि जब पॉइंट P क्या बन जाएगा, मिडिल पॉइंट बन जाएगा, बिल्कुल एकदम मिडिल पॉइंट, बीच वाला बिंदु हो जाएगा, तब उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट, ये x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। देखा कैसे हो गया, ये कंडीशन किसकी है, मिडिल पॉइंट की, यानी वही जब पॉइंट P इन सेम रेशियो में डिवाइड करेगा लाइन AB को, मतलब सेम रेशियो क्या मतलब हुआ कि दोनों पार्ट, ये पार्ट और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखो बराबर जब हमने किया तो अपने आप m खत्म हो गया, यानी जो रेशियो था वो खत्म हो गया, देखिए ये हो गया। तो वही x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता क्या कि दो पॉइंट दे देगा, कह देगा फाइंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन, भाई दो पॉइंट दे के कह दिया भाई, ऐसे देखो कोई दो पॉइंट यहां दे देगा, ऐसे इसका कोऑर्डिनेट दे देगा, एस का कोऑर्डिनेट, और फाइंड कर देगा, पूछ देगा फाइंड द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस लाइन, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए लाइन आर गिवन दिस एंड दिस, हेंस फाइंड आउट द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस लाइन। तो बस यही सूत्र आप फार्मूला यूज करिए, x1 प्लस x2/2, भाई पहले का कोऑर्डिनेट x1 y1 कह देंगे, दूसरे को x2 y2 मान लेंगे, और फिर बस यहाँ रख के फाइंड आउट कर लो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो वह क्या देगा, दैट विल गिव द व्हाट, द मिडिल पॉइंट ऑफ दैट लाइन। तो ये किसी लाइन का मध्य बिंदु निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है, तो यही क्या है मिडिल। अब लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हेंस मिडिल पॉइंट ऑफ अ लाइन इज एज एबव, या वही लिख देंगे हेंस द मिडिल पॉइंट ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का मिडिल पॉइंट कब, जब उसके कोऑर्डिनेट क्या हो, एक कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, दूसरा क्या हो x2 y2 हो, तो जो लाइन बनी भाई यही तो लाइन है, एक कोऑर्डिनेट x1 y1 एक x2 y2, तो उसके मिडिल पॉइंट का निर्देशांक अगर निकालना हुआ कोऑर्डिनेट तो क्या करेंगे, यही फार्मूला लगा दिया, तो ये हमने लिख दिया है हेंस मिडिल पॉइंट ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 विल बी क्या, दिस, या हमने साथ में, आप चाहो तो ऐसे भी लिख लेना, ठीक है, हिंदी वाले कैसे लगोगे, हेंस कि बिंदु x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाले लाइन के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो यही निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है भाई। हिंदी वाले आप लोग अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, देखो हम तो बोल रहे हैं हिंदी में ही ना, तो बस जो हम बोल रहे हैं आप वैसे उसको समझ के लिख लो, ठीक है, एक बार हम बोल भी दे रहे हैं कैसे आपको लिखना है, बस यही है, या यहाँ ऐसे लिख, या स्पष्ट लिख लेना, हेंस द मिडिल पॉइंट ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 विल बी क्या, ये लिख लेना, यही x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 लिख लेंगे ना, लिख लीजिएगा, ये तो हमने, या हमने एबव कह दिया, एबव का मतलब हमने यही बता दिया, या आप लिखना चाहेंगे जो अभी हमने बोला है ना उसको आप लिख लीजिएगा, जैसे हमने बोला है सुन के लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है।
तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक रहा आपका क्या, दैट इज सेक्शन फार्मूला। समझ में आया ना, थोड़ा सा समझना था बस, और कुछ है नहीं इसमें, समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो वही देखो इंटरनली थोड़ा एक वर्ड जान लो यहाँ पे, इंटरनली देखो यही होता है, जैसे पॉइंट यहाँ है तो इंटरनली यहाँ डिवाइड करता है जो अंदर रह के, और एक्सटर्नली क्या होगा, यहाँ कहीं आ जाएगा बाहर, ये यानी लाइन आपकी ए और बी यहाँ है, और जबकि पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है वो बाहर हो गया। जैसे पी अगर हम इसको कहते, जैसे वहां पी था, तो ये लाइन यही इंटरनली जो होता है इनके बीच में रहता पॉइंट, लेकिन एक्सटर्नली क्या होता है, बाहर रहेगा। यानी इन दोनों पॉइंट देखो यहाँ से डिवाइड करेगा, तब रेशियो यहाँ से होता है कि दिस रेशियो अगर हम m1 कहें, दिस रेशियो m2 कहें, इस कॉन्सेप्ट से लेके हम आगे बढ़ते हैं, समझ गए। तो ये बाह जिसको कहते हैं, तो बाहर से, तो ये पूरा m1 कहेंगे, फिर m1 यानी अब यहाँ से PA अपान PB क्या है, m1 m2, तो इस कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, तो खैर आपको इसकी बहुत जरूरत नहीं है, बस आप फार्मूला इतना समझ गए ना क्या है। तो वही हमने कहा कि आपको थोड़ा समझ आया कि इंटरनली का मतलब यही हुआ कि अंदर रह के डिवाइड करेगा, एक्सटर्नली मतलब बाहर रह के। ठीक है, तो ये आपको, ये तो आपके सिर्फ नॉलेज के लिए था इतना। ठीक है, तो पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए, उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो इसको कर लीजिए। ठीक है, जो हमने बोला था लास्ट में उसको लिख लीजिएगा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। प्रेजेंटेड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको गेट हो रहा है पॉइंट, आप यू विल गेट डेफिनेटली। ठीक है, आपको समझ में चीजें आ रही होंगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। फिर तो देखो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पे आज हमने बात कर दिया, अब जो है इसके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, समझ रहे हो। तो न्यूमेरिकल्स यानी सवालों पे बात करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके सवालों पे बात करता हूँ। ठीक है, तो देखो मैथ कंट्रोल बने रहिए, बिल्कुल हर चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, एकदम, क्योंकि इसका न्यू ही है, चीजों को समझ में आना ही आना है। तो अगर जिसको बिल्कुल ना मैथ समझ में आई हो तो उसको आप लाइए चैनल पे, बताइए आपके जो भी दोस्त यार हों, हैं लड़कियां अपने दोस्तों को बताएं, लड़के भी। ठीक है, तो लाइए मैथ कंट्रोल पे, उसको सब्सक्राइब करवाइए, लोगों को लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्त यार में, ताकि जो लोग वास्तव में मैथ सीखना चाहते हैं ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उन तक क्या पहुंच सके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा तो लग नहीं रहा। ठीक है, हाँ बिल्कुल हर चीज समझ में आएगी। देखिए ऐसा नहीं कोई चीज मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ, हर चीज पूरा कॉन्सेप्ट, थ्योरी, एग्जाम्पल्स और क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे हम पूरा डिटेल बात कर रहे हैं। तो बने रहिए, देखिए कोशिश करिए लेक्चर बाय लेक्चर आप देखिए, तभी आप समझ पाओगे। समझ रहे हैं, तो स्किप नहीं करिएगा कि देखिए हटा दिए, तो तब नहीं समझ पाओगे। क्रम से देखोगे तो बिल्कुल समझेंगे, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो चलो खैर, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं, स्मार्ट लोग हैं। तो ठीक है, फिर तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, आगे की जो भी बात है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बबलो, तो ठीक है फिर, तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, बोर्ड का एग्जाम देते हुए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो ठीक है फिर, तब तक के लिए वही, थैंक यू सो मच, साइन ऑफ।